सरगुजा से आप आती हैं, सरगुजा से टीएस सिंहदेव भी हैं, आप उनको काफी करीब से जानते हैं, क्या लगता है वो ज्यादा संवेदनशील साबित होंगे टीएस बाबा अगर सीएम बनते हैं, या फिर भूपेश बघेल संवेदनशील है प्रदेश सरकार के लिए? देखिए, दोनों कांग्रेस पार्टी से हैं। हम तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पद की बात कर रहे हैं कि 2.5 साल जो करार हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे। ऐसा इनके अगर टीएस बाबा सीएम बनते हैं तो अच्छे सीएम कौन साबित होंगे आपके नजरिए में? 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर थी, न रोडे थी, न रोजगार था, न बिजली थी, न पानी था। तो इस कांग्रेस से कभी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उनसे भी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो तो 2.5 साल की करार थी, तो ये अपने पार्टी के अंदर भी ठगने का काम हो रहा है। तो पहले जनता को ठगा इन्होंने, फिर लगा रहे हैं। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत शानदार भूमिका होती है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी अपनी भूमिका अदा करती नजर आ रही है आपको? आज आपके बीच आई हूँ भाई साहब, और मैंने कहा आपको और आप सबको कह रही हूँ कि हमने भूखमरी से लड़ाई लड़ी, यहाँ से भूखमरी और गरीबी को हमने दूर करने का प्रयास किया। डॉक्टर रमन सिंह जी चाउर बाबा वाले बाबा कहलाए, और 2 साल में आपके बीच में कहने के लिए आई हूँ कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का भला हो। ये जो भूपेश बघेल जी हैं, ये ठग बाबा है। ये अपने पार्टी के अंदर भी ठगे कि भाई टीएस बाबा 2.5 साल तुम रहना, मैं पहले मुझे रहने दो क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। तो ये पहले अपने पार्टी को भी ठग रहे हैं, हमारी जनता को भी ठग रहे हैं। नहीं, विपक्ष की अगर बात तक बढ़ा है, क्या लग रहा है प्रदेश की कंडीशन क्या है? और 25 रुपए जो गब्बर सिंह टैक्स वसूला जा रहा है, उस पर विपक्ष खुलकर क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्या उनका भी 5 रुपए हिस्सा है? देखिए, यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार, यहाँ पर ये लोग रेत माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, शराब माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, भूमि माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, और इनके जो कार्यकर्ता हैं ये सब गुंडागर्दी पे उतारे हैं। आपने कहा कि आपके कार्यकर्ताओं का, आपकी पार्टी का कोई अंश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का न इस प्रकार से न स्वभाव है, न हमारा कोई ऐसा चरित्र है। सड़क पर उतर के विरोध क्यों नहीं हो रहा मैडम, जब इतना अति हो गया है? कोरोना की वजह से भीड़ को इकट्ठी करना अभी संभव नहीं है। कोरोना काल में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम सब इस मूल मंत्र को कह रहे हैं। बिहार चुनाव के समय में एक चीज और निवेदन है, वो आजकल दिल्ली डॉक्टर जोगेश लांबा जी होने जा रहे हैं। तो सुनिए ना मैडम, ये बॉस विषय में डॉक्टर जोगेश आप नहीं, टीएस बाबा से मैं प्रभावित नहीं हूँ। टीएस बाबा को कांग्रेस पार्टी ने 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा है। तो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जनता को ठगी है, तो भाई हम लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय संगठन है, कहीं अपने कांग्रेस के विधायक को न ठगे। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैं जाति से अगर कोई समस्या है तो कलेक्टर को बताएं। क्या लगता है भूपेश बघेल की सरकार में कलेक्टर और एसपी जनता के लिए काम कर रहे हैं कि सरकार के लिए काम कर रहे हैं? आपने क्या देखा है? इनके कलेक्टर और एसपी उनके कोटवार और चौकीदार की तरह काम कर रहे हैं। मैं सरगुजा की सांसद हूँ, और हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई जनपद अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष है, कोई नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, कहीं कोई पार्षद हैं। कहीं पर मुख्यमंत्री जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, न तो सांसद का नाम होता है, न सांसद को बुलाया जाता है, न तो हमारे किसी छोटे जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ 15 साल की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसी गांव में कोई कार्यक्रम होता था तो उस पंचायत के सरपंच का नाम भी शिलालेख में और निमंत्रण कार्ड में होता था, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष का नाम होता था। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है।